वाले मानव श्वसन तंत्र के ऊपर। तो आओ स्टार्ट करते हैं। देखिए, मानव श्वसन तंत्र को लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था और बात की थी अपन ने नाक के ऊपर, मुख के ऊपर, ठीक है। तो आज अपन बात करते हैं जो अपनी श्वास नली होती है उसके ऊपर, ठीक है। तो बात करते हैं मानव श्वसन तंत्र की। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि अपने पास में नाक जो होता है किस प्रकार से अपनी भूमिका अदा करता है श्वसन तंत्र के अंदर, मुख को भी देखा था। और आज बात करते हैं अपन श्वास नली की, ठीक है। तो देखो, अपने पास में अगला टॉपिक आता है वो होती है अपने पास में श्वसन नली, ठीक है। अब जो श्वसन नली होती है एक अपने पास में पाइप होती है, ठीक है। और इस जो श्वसन नली होती है इसका अपने पास में इसकी कार्य की बात करते हैं कि कार्य क्या होता है। तो कार्य की बात करें तो ये जो श्वसन नली होती है अपने पास में वायु को कहाँ पे लेके जाती है, फेफड़ों तक लेके जाती है। पहली चीज, वायु को कहाँ तक लेके जाएगी, फेफड़ों तक लेके जाती है या फिर फेफड़ों तक पहुंचाती है। दूसरी बात, अब इस श्वास नली के अंदर क्या पाई जाती है, एक सी आकार की क्या होती है अपने पास में छल्ले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इसमें एक अपने पास में संरचना होती है, उस संरचना जो होती है अपने पास में सी आकार की होती है और ये इसको अपन बोलते हैं सी आकार के छल्ले, ठीक है। तो श्वास नली के अंदर सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, इस श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकते हैं। क्या करेंगे, चिपकने से रोकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो सी आकार के जो छल्ले होती है इसकी संख्या की। तो इसकी जो संख्या होती है अपनी श्वास नली के अंदर वो कितनी होती है, 9 होती है। और ये जो छल्ले होते हैं वो अपने पास में उपास्थि से बनकर बने हुए होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं कि जो श्वास नली का है अपने पास में सी आकार के छल्ले होते हैं, इनका कार्य क्या होता है। तो कार्य की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, इसको चिपकने से रोकते हैं। एक बार शॉर्ट रिवीजन वापस से देखते हैं कि श्वसन नली होती है, श्वसन नली का अपने पास में कार्य होता है वायु को फेफड़े तक या फेफड़ों तक पहुंचाना, ठीक है। उसके बाद में श्वसन नली के अंदर अपने पास में क्या होती है, एक सी आकार के अपने पास में छल्ले पाए जाते हैं। ये छल्ले अपने पास में उपास्थि के बने हुए होते हैं, ठीक है। अब इन सी आकार के छल्लों का अपने पास में कार्य क्या होता है, ये कार्य ये करते हैं कि श्वसन नली जो होती है इसको चिपकने से क्या करते हैं, रोकते हैं। फिर बात करते हैं कि सी आकार के जो छल्ले होते हैं संख्या में कितनी होती है, तो इनकी संख्या अपने पास में कितनी होती है, 9 होती है, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से अपने पास में अवेलेबल होते हैं। इसके बाद में अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है अपने पास में श्वसनी और श्वसनिकाएं, ठीक है। तो देखो, श्वसनी और अपने पास में श्वसनिकाएं होती है तो इनकी बात करते हैं, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा श्वसनी एवं श्वसनिकाएं देखो, श्वसनी और श्वसनिकाएं देखते हैं। अपने पास में जो श्वसन नली होती है ये आगे चलकर अपने पास में लेफ्ट और जो राइट लंग्स होते हैं उनके अंदर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। मतलब कि आगे चलकर ये 2 भागों के अंदर बढ़ जाती है। तो अपने पास में लंग्स होते हैं, एक अपने पास में राइट लंग्स हो जाता है, दूसरा क्या हो जाता है अपने पास में लेफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब आगे चलकर ये क्या होती है, जो अपने पास में श्वास नली होती है वो लंग्स में जाकर क्या होती है, 2 भागों के अंदर विभक्त हो जाती है। फिर 2 से आगे क्या होता है अपने पास में 4, 4 से अपने पास में 5, 6 ऐसे करके आगे विभक्त होती जाती है। जब अपने पास में जो श्वास नली होती है वो पहली बार जब विभाजित होती है तो उसको बोला जाता है प्राथमिक श्वसनिका या प्राथमिक श्वसनी। फिर द्वितीय बार जब विभाजित होती है तो उसको बोला जाता है द्वितीयक श्वसनी। जब द्वितीय बार विभाजित होती है तो उसको बोला जाता है द्वितीयक श्वसनी। और लास्ट में चलकर इसके ऊपर क्या हो जाता है, एक गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर होती है। इस गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर को अपन नाम देते हैं फिर कुपिकाएं या कुपिका, ठीक है। तो इस गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर को अपन ने नाम दिया कुपिका। अब इस गुब्बारे नुमा जो संरचना होती है या बोल सकते
की जो अपने पास में कोशिकाएं होती है, इन कोशिकाओं के चारों तरफ अपने पास में क्या होता है, रक्त कोशिकाओं या रक्त नलियों का अपने पास में क्या होता है, जाल होता है। अब ये रक्त नलिकाओं का जो अपने पास में जाल होता है, इस जाल में क्या होता है, ये जो कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है, रक्त के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का व CO2 का क्या होता है, विनिमय होता है, या अपन बोल सकते हैं कि गैसों का अपने पास में विनिमय होता है। जो विनिमय होता है इसका मतलब होता है अपने पास में आदान प्रदान करना, ठीक है, आदान प्रदान करना। अब देखो एक बार वापस से थोड़ा सा श्वसनी और श्वसनिकाएं देख रहे हैं। अपने पास में श्वास नली होती है, आगे चलकर ये दोनों लंग्स के अंदर दो भागों में विभक्त हो जाती है। विभक्त होने के बाद में अपने पास में ये आगे चलकर एक लंग्स के अंदर विभाजित होती है। विभाजित होने के फलस्वरूप उसको नाम दिया जाता है प्राथमिक श्वसनी। प्राथमिक श्वसनी आगे चलकर फिर डिवाइड होती है तो उसको द्वितीयक श्वसनी। इसी प्रकार से फिर क्या होती है, अपने पास में द्वितीयक श्वसनी होती है। अब द्वितीयक श्वसनी ऐसे ही विभाजित होती जाती है, उनके अंतिम छोर के ऊपर क्या होता है, एक गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर होती है। इस गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है कुपिका, ठीक है, या अपन बोल सकते हैं कुपिकाएं। अब इन कुपिकाओं का जो अपने पास में क्या होता है, कार्य होता है कि कुपिकाएं कार्य क्या करती है, तो ये क्या करती है, गैसों का विनिमय करती है। अब गैसें कौन सी होगी यहाँ पे, O2 और CO2, और उनका क्या करेगी, विनिमय करेगी या आदान प्रदान करती है। अब इसके बाद में देखते हैं कि जो अपने पास में गैसों का जो आदान प्रदान होता है ये किसके माध्यम से होता है, तो ये बच्चों रक्त के माध्यम से होता है। तो देखो गैसों का आदान प्रदान अपने पास में रक्त के माध्यम से होता है। अब इस रक्त में अपने पास में क्या होता है, एक आपने सुना होगा इसमें एक कोशिका होती है जिसको अपन बोलते हैं RBC, या बोल सकते हैं रक्त में एक कोशिका पाई जाती है जिसका नाम होता है RBC, जिसको अपन बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है। अब इस RBC के अंदर क्या होता है, अपने पास में एक वर्णक होता है, और उस वर्णक को आप सब जानते हो क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोला जाता है। उस वर्णक को क्या बोलेंगे, हीमोग्लोबिन बोलते हैं। अब ये हीमोग्लोबिन अपने पास में कार्य क्या करता है, ये कार्य करता है अपने पास में रक्त को क्या करता है, लाल रंग प्रदान करता है। सबको पता है, नॉर्मल बात है, बाकी जो अपनी नॉर्मल क्लास में होती है, आपने 9th क्लास में 8th क्लास में पढ़ा होगा कि जो RBC होती है उसे बोलते हैं कि रक्त में एक प्रकार का अपने पास में वर्णक होता है, और ये वर्णक में कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जो क्या करता है, रक्त को लाल कलर अपने पास में प्रदान करता है। अब इसके बाद में इस वर्णक का या हीमोग्लोबिन का जो कार्य की बात करते हैं, तो ये क्या करता है, अपने पास में रुधिर को लाल रंग प्रदान करता है, ठीक है। दूसरी चीज, अब अपने पास में लाल रंग प्रदान करने के साथ साथ में क्या होता है, ये ऑक्सीजन को क्या करता है, हमारे शरीर में लेके जाता है, तथा उससे CO2 को क्या लेके आता है, वापस भी लेके आता है। अब जो हीमोग्लोबिन होता है, ये देखो ऑक्सीजन के साथ में पास में हीमोग्लोबिन जुड़ता है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है अपने पास में ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इसी हीमोग्लोबिन के साथ में जब अपने पास में CO2 जुड़ता है, हीमोग्लोबिन के साथ में जब क्या होती है, अपने पास में CO2 जुड़ती है, तो इसी हीमोग्लोबिन को अपने पास में बोला जाता है कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये यहाँ पे तो अपने पास में क्या था, तो श्वसनी और श्वसनिकाएं थी कंप्लीट होती है। तो एक बार छोटा सा रिवीजन वापस देखते हैं कि श्वसनी और श्वसनिकाएं, श्वास नली अपने पास में आती है, जब विभाजित हो जाती है, जब एक लंग में प्राथमिक श्वसनी पहली बार विभाजित होती है तो उसको प्राथमिक श्वसनी कहते हैं, फिर द्वितीयक श्वसनी, फिर तृतीयक श्वसनी चलती रहती है। लास्ट में श्वसनी के ऊपर एक गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर होती है जिसको कुपिकाएं नाम देते हैं। कुपिका का कार्य क्या होता है कि गैसों का आदान प्रदान करना। गैसें कौन सी होती है, O2 और CO2 होती है। अब गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है, रक्त के माध्यम से होगा। रक्त में अपने पास में क्या होती है, एक प्रकार की कोशिका होती है जिसको RBC बोला जाता है। इस RBC में अपने पास में एक वर्णक होता है जिसका नाम हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या रहेगा, रक्त को लाल रंग अपने पास में प्रदान करता है। अब जब हीमोग्लोबिन अपने पास में O2 के साथ में कांटेक्ट रहता है, मतलब कि ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन होता है, तो उस चीज को बोला जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जबकि CO2 के साथ में रहेगा, CO2 भी लेके आएगा,
ठीक है। तो CO2 के साथ में जब होगा तो उस हीमोग्लोबिन को बोला जाएगा कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट आता है अपने पास में जिसको अपन डायफ्राम बोलते हैं। तो लास्ट टॉपिक है डायफ्राम। अपने पास में दो कंडीशन में होता है, एक तो इस वाली कंडीशन में, एक इस वाली कंडीशन में। जब अपन श्वास लेते हैं तो अपने पास में क्या होता है, अपनी जो रिब्स होती है, जो पसलियां होती है, वो अपन ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है। तो डायफ्राम जितना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने पास में इस बार सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो इसी के साथ में अपने पास में जो श्वसन तंत्र होता है वो अपना कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।